स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल विशु टेक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं यूनिट वेट ऑफ डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस मटेरियल। सो डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस मटेरियल्स के यूनिट वेट को हम लोग यहाँ पे आज आइडेंटिफाई करके लर्न करेंगे। बेसिकली ये जो डिफरेंस है दोस्तों, बेस्ड ऑन दिस वीडियो का जो डिफरेंस है वो IS कोड से लिया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड से लिया गया है। सो कोड से जो भी यहाँ पे रेफरेंस लिए गए हैं दोस्तों, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अब हम लोग पहले जानते हैं कि हम लोग किसी भी मटेरियल का यूनिट वेट ही क्यों आइडेंटिफाई करते हैं या ये वीडियो क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझिए दोस्तों, डेंसिटी जो कि फॉर्मूले में डिराइव की जाती है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है दोस्तों, मास अपॉन वैल्यू। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है। चूँकि दोस्तों अगर हमको ये डेंसिटी पता होगा, किसी भी मटेरियल का डेंसिटी अगर हमको पता होगा, जिसको 2 से प्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी पता होने से चूँकि उसको कितनी क्वांटिटी में मंगा रहे हैं, वॉल्यूम तो हमको ऑटोमेटिकली क्या होगा दोस्तों, पता हो जाएगा। सो बेस्ड ऑन दिस उसका यूनिट वेट यानी उसका वेट कितना होगा, मास मीन्स द्रव्यमान, मास कितना होने जा रहा है वो हमको क्या होगा दोस्तों, यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाएगा ईजिली। सो ये वीडियो इम्पॉर्टेंट इसलिए है, किसी भी कंस्ट्रक्शंस मटेरियल्स का मास, उसका जो द्रव्यमान है, आइडेंटिफाई करने के लिए, जानने के लिए उस मटेरियल का बेसिकली यूनिट वेट जानना इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज सीमेंट। बाइंडिंग मटेरियल दोस्तों सीमेंट, जिसका यूनिट वेट होता है 1440 kg पर मीटर क्यूब। मतलब दोस्तों इसका क्या हुआ, 1 kg अगर हम लोगों का क्या नाम है, हम लोग सीमेंट लेते हैं तो पर मीटर क्यूब दोस्तों, पर मीटर क्यूब जो उसका डेंसिटी है यानी घनत्व है, घनत्व कितना रहेगा 1440। इसको हम लोग वेट में भी कैलकुलेट करते हैं। चलिए इसको एक कैलकुलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमको दे दिया गया है सीमेंट की डेंसिटी 440। डेंसिटी इज इक्वल टू मास। मान लीजिए दोस्तों किसी भी सीमेंट बैग का जो वेट होता है वो 50 kg का एक बैग होता है, और यहाँ पे इसका वैल्यू, तो इस कंडीशंस में यहाँ पे वैल्यूम आइडेंटिफाई हो जाएगा। सेम केस में दोस्तों अगर वैल्यूम ऑफ द सीमेंट दिया होता है कि इतना वैल्यूम सीमेंट आ रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसी दूसरे मीडियम से जो कि बैग में नहीं है, उसका वैल्यूम दिया हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, कितना मास है वो यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जो नेक्स्ट मटेरियल है वो मटेरियल को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, वो है स्टील, द मोस्ट एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल ऑफ द कंस्ट्रक्शंस। तो स्टील का जो यहाँ पे दोस्तों डेंसिटी होता है वो होता है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ पे थर्ड जो है दोस्तों वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सैंड। बट सैंड के केस में दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है, सैंड 2 केस में हो सकता है। एक हो सकता है दोस्तों ड्राई केस में। ड्राई सैंड हम लोग किसको बोलेंगे दोस्तों, ड्राई सैंड का मतलब जिसमें जो मॉइस्चर कंटेंट यानी जो पानी की मात्रा होती है दोस्तों वो बहुत मिनिमम होती है या ना के बराबर होती है, जिसमें मॉइस्चर्स नहीं होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राई सैंड। तो ड्राई सैंड की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है 1600 kg पर मीटर क्यूब। रिवर सैंड की अगर हम बात करें, जो कि रिवर सैंड का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है, कुछ वेटेड होगी, कुछ वो कहीं ना कहीं वाटर कंटेंट के साथ में होगी, तो उसकी डेंसिटी आपको हमेशा याद रखना दोस्तों क्या लेनी है, 1760 टू 2000। बेसिकली तो 2000 नहीं पहुँचती है, तो हम लोग जो मिनिमम होता है उसको लेकर के हम लोग क्या करते हैं, डेंसिटी को लेकर के हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपने टोटल वैल्यूम या टोटल जो भी हम लोगों को आगे कंस्ट्रक्शन में कैलकुलेट करना। फोर्थ यहाँ पे है मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोन। स्टोन के यहाँ पे अगर ब्लास्ट का है तो अब यहाँ पे स्टोन में बहुत सारे के टाइप के स्टोन्स होते हैं। ग्रेनाइट होता है, नाइस होता है, ब्लास्ट होता है, संगमरमर होता है दोस्तों, मार्बल्स भी, मार्बल संगमरमर सेम, लाइम स्टोन, दीज आर सम सो मेनी टाइप ऑफ स्टोन्स। बट जो कंस्ट्रक्शन में बेसिकली यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है बेसाल्ट। तो बेसाल्ट का जो यहाँ पे ड्राई डेंस यानी आप बोल सकते हैं यूनिट वेट है वो कितना है 2850 टू 2960 किलोग्राम पर MQ। फर्दर हम लोग यहाँ पे देखते हैं सीमेंट कंक्रीट। अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं मेन RCC फंक्शन से रिलेट करते हुए।
तो अगर हम लोग यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट या प्लेन सीमेंट कंक्रीट की बात करते हैं तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट का वेट होता है, यूनिट वेट कितना होता है 2400। साथ में अगर उसमें रेनफोर्समेंट होता है तो रेनफोर्समेंट के लिए क्या होता है 2500। इसको हम लोग दोस्तों कैलकुलेट करते हैं 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसके साथ में दोस्तों आपको यहाँ पे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे पता होंगी। वो चीज़ है दोस्तों वाटर का जो वेट होता है ये स्टैंडर्ड होता है, स्पेसिफाइड होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज़ द यूनिट वेट ऑफ वाटर। फर्दर हम लोग यहाँ पे सेम कंडीशंस में देखते हैं ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का भी जो यूनिट वेट होता है वो क्या होता है 1600 से लेकर के 1920। तो यहाँ पे ये जो गैप्स हैं या जो यहाँ पे गैप्स दिए हुए हैं कि 1600 से लेकर के 1920 क्यों, तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ ब्रिक्स आते हैं उस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स है या सेकंड क्लास ब्रिक्स है, थर्ड क्लास और या फोर्थ क्लास जिसको हम लोग झामा ब्रिक्स बोलते हैं वो ब्रिक्स है। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को जानना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ बात है सॉइल डंपिंग होती है दोस्तों। सॉइल के केस में जो सॉइल की ड्राई डेंसिटी होती है या सॉरी यूनिट वेट होता है वो यूनिट वेट कितना होता है दोस्तों, वो होता है 1760। सेम केस में यहाँ पे कुछ और भी दोस्तों कंक्रीट ब्लॉक्स के दिए हुए विच इज़ लेसर इंपॉर्टेंट देन अदर वट एवर वी हैव लर्न अबव। सो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं, वो दोस्तों क्या है, सीमेंट मोटार के लिए आप कर सकते हैं, लाइम मोटार के लिए। अभी लाइम मोटार एंड सीमेंट मोटार के साथ में एग्रीगेट के परसेंटेज को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम लोग यूनिट वेट ऑफ सीमेंट और लाइम मोटार का यूज करते हैं। फर्दर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों वो है लाइम। जब भी हमको लाइम से रिलेटेड कोई भी कंस्ट्रक्शंस करना होगा तो लाइम के लिए भी हम लोगों को यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है उसका यूनिट वेट जानना। तो यूनिट वेट जो लाइम का होता है वो होता है क्या 640 kg पर मीटर क्यूब। बहुत कम होता है दोस्तों, लाइट वेट होता है लाइम, इस वजह से इसका जो ड्राई डेंसिटी होता है वो बहुत कम होता है। सेम केस में ग्लास का देखते हैं 2530। बेसिकली आप इस वीडियो का स्नैप्स ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको ये सारे जो यूनिट वेट्स हैं काफ़ी ज़्यादा रिमेंबर रहें और आसानी से आपको यूटिलाइजेशंस में हेल्प मिल सके। तो ये कुछ और भी यहाँ पे दिए हुए इम्पॉर्टेंट यूनिट वेट्स हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट वेट्स स्लाइड नंबर 1 में थे दोस्तों, जिसको हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यूनिट वेट में आपको दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पे यूनिट वेट्स हैं जो एज अ सिविल इंजीनियर आपको इमीडिएट में याद होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट वेट्स यहाँ पे ये है दोस्तों। फर्दर दोस्तों आपको आप ये कह सकते हैं फर्दर आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। नेक्स्ट जो आपके एबव 3 हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट वेट ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सो इस वीडियो में हम लोग इस यूनिट वेट को यहाँ पे डिस्कस किए। फर्दर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरे यूनिट वेट से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फर्दर डिस्कस करेंगे कुछ और भी सिविल इंजीनियरिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर विजिट आवर चैनल फॉर फर्स्ट टाइम।